क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कक्षा में 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, कितना है? तो भी ठीक है, टोटल जो बच्चे हैं वो 35 हैं और जो लड़के हैं वो कितने हैं? 14 हैं। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो भाई लड़के हैं 14 और टोटल बच्चे कितने हैं? 35 हैं। ठीक है, 35 हैं, गुणा में करो 100। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज निकालने को बोला जाएगा तो जिसकी परसेंटेज बोलेंगे उस वैल्यू को रखेंगे ऊपर, बटे में रखेंगे टोटल वैल्यू या बेस वैल्यू और गुणा में कर देंगे से 100 से कर देंगे। तो 7 2 14, 7 5 35, इसको हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू बचेगी 20। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 40%। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा 40%। ओके, ए दुकानदार ने 1 दर्जन संतरे 60 रुपये में खरीदे। ठीक है, कितने संतरे जो 95 रुपये में खरीदे जा सकते हैं? इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के मेथड से। ठीक है ना, तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमें लिखते हैं कि 12 संतरे, मतलब 1 दर्जन का मतलब होगा 12। ठीक है, तो 12 संतरे जो खरीदे जाते हैं वो कितने रुपये में खरीदे जाते हैं? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 12 संतरे, 1 दर्जन संतरे जो खरीदे जाते हैं वो कितने रुपये में खरीदे जाते हैं? वो 60 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 60। तो क्वेश्चन बोला कि 95 जो है रुपये में कितने संतरे खरीदे जाएंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, करना क्या है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस हम उसको जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 12/60 आएगा, एक्स अपन में 95 होगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर। तो 95 अपन में क्या होगा? 5 होगा, इक्वल टू मैक्स होगा। इसको हम काट देंगे, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो एक्स की वैल्यू कितना है कि 19 आ गई। तो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा 19। तो इसका आंसर होगा C 19। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में लिखा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें C पर समकोण है। ठीक है, और AB हमें 25 दिया है, BC हमें 24 दिया हुआ है, ACL का मान ज्ञात करो कितना होगा। तो भाई इसका क्वेश्चन ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए पता क्या होता है, ट्रिपलेट में याद रखनी होती है और हम एमसी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। मान लो कि अगर ट्रिपलेट 3 4 5 होता तो क्या होता? अगर 3 या 4 वैल्यू दी होती तो हमारे पास आंसर होता 5। अगर 4 या 5 दिया तो हमारे पास आंसर होता 3। ठीक है, अगर हमारा 3 या 5 होता तो हमारे पास आंसर होता 4। ठीक है, ऐसे ही इसका भी ट्रिपलेट होता है 25 24 का। तो इसमें ट्रिपलेट का होता है, तो ऐसे जो है इसका भी ट्रिपलेट होता है। तो ये AB 25 है, BC 24 है, तो इसका ट्रिपलेट होता है 25 24 एंड 7। ठीक है, अगर 25 और 24 दिया तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। अगर ये 24 और 7 होता तो इसका आंसर 25 होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होता है। अब एक ट्रिपलेट और होती है 13 12 और 5। ठीक है, अगर मान लो ये 2 वैल्यू अगर दी होती है अगर, तो इसका ट्रिपलेट में क्या आंसर होता? 5 होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 0.7। ठीक है, तो 0.7 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो भाई 0.7 का क्यूब निकालेंगे तो 0.7 0.7 और 0.7। ठीक है, 3 में इसको मल्टी करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो 1 2 और 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट का एक संख्या है, पॉइंट का एक संख्या है ना। तो मतलब जो पॉइंट आएगा वो 3 डिजिट से पहले पहले आएगा। तो इसमें हम देखते हैं 3 डिजिट से पहले कौन सा डिजिट का, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। यहाँ हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो 49 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्यूब करने के लिए बोल रहा है, घन करने के लिए बोल रहा है, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। तो ये तो पहले ही कट हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट जो है एक संख्या से पहले लगा हुआ है। तो हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, ये हमारा आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि 50 पैसे दिया हुआ है। ठीक है, 50 पैसे और यहाँ पर दिया है 4 रुपये। ठीक है ना, अब 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे? ऐसे 400 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 पैसे दिया हुआ है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 टाइम्स में, ये जाएगा 8 टाइम्स में। तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 1:8 होगा। ओके, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1:8 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 10y + 11 + 5y - 9 इक्वल टू y का मान निकाला हमको। तो इस क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? भाई 10y दिया हुआ है, ठीक है,
प्लस का वाई जब इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ माइनस का 9 लिखा हुआ है, प्लस का 11 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 10y में से अगर 5y जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5y। ओके, और 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है, तो माइनस का 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में 5, इसको हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 आएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, ए माइनस का 4। 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात क्या होगी, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टर निकालने सॉल्व करेंगे, 2 जो 4 हो जाएगा ये, फिर 0 1 डिवाइड होगा तो 0 आएगा, और 2 9 18। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 7 पे, 7 2 14, फिर बचेगा 6 और 0 बचेगा, 7 8 56, फिर 7 7 49, फिर ये 7 पे जाएगा तो 7 4 28 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, और ये 41 प्राइम नंबर है तो इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, 41 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 7 की पावर जो होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। क्वेश्चन मुझे 7 की घात कितनी होगी, वो कितनी 2 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में 64 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, तो 64 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 28 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, मल्टी करना होता है। तो 64 का रिलेशन 64 जो दिया है 42 के साथ इसको मल्टी करेंगे, ठीक है ना, और 28 के जो है आदमी कितने दिन में करेंगे ये हमें बतानी है, तो ये निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, नहीं याद है तो आप फार्मूला याद कर सकते हो, MDH। ठीक है, मेन यहाँ पर आ जाएगा, और डी की जगह डे हम क्या डाल देंगे, डे डाल देंगे। ओके, तो हमने ये किया है, यहाँ पे 64 आदमी थे तो हमने मेन लगा दिया, यहाँ पे 42 डेज थे, हमने डेज लगा दिया। अब सोल्व करेंगे इसको भाई, तो ये आएगा 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, फिर इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, इसको कैंसिल 2 3 जा 6, 2 से फिर जाएगा, 2 एकम 2 होगा, नहीं हो जाएगा 2 3 6, 2 3 4, और 9 गुणा कर देंगे तो वैल्यू आएगी 3 9 6 और 3 3 9, तो कितना आएगा 96 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा है 88 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर से फॉर्मूला गया, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी होती है। अगर मैं इसको प्लस में रखूंगा तो वैल्यू आएगी 100, और इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी 76। तो 76 को अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 76 100, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ए होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आया जिसकी आसन भुजा ये और ये दी हुई है, इसका परिणाम क्या है। तो भाई परिमाप क्या होता है, एक आयत जिसकी आसन भुजाएं ये और ये दे रखी है, उसका परिमाप क्या होगा। तो आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, जितनी साइड दे रखी है उतनी सारी साइड का टोटल क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और करना क्या है, फार्मूला होता है 2, ठीक है, ब्रैकेट में होता है 3x माइनस का 4y, ठीक है, प्लस में क्या आएगा 2x प्लस में 3y। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जो चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, ये आपकी लेंथ मान लेते हैं, ये आपकी विड्थ मान लेते हैं। आसन भुजा का मतलब क्या कि उसके साथ में भुजा है, तो ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये 3x माइनस 4y, ये आपको हो जाएगा 2x प्लस 3y। तो भाई ये एल है, ये बी है, और यहाँ वैल्यू उठा कंप्यूट कर दी। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 होगा, ये 3x है और ये प्लस का 2x है, 3x और 2x हो जाएगा 5x, और 4 और ये प्लस का 3y दे रखा है, ये माइनस में, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से अगर 3 जाएगा तो माइनस का y बचेगा। सोल्व कर दो भाई, 5 9 10x ये हो गया, और 2 एकम 2 मतलब 2y हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका आंसर आ गया 10x माइनस 2y, जो कि आपका आंसर क्या है, डी है। ओके, एक घन जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन की भुजा का माप क्या होगा। तो भाई घन जो है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर होता है, यहाँ पे वैल्यू देखिए 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ये होता है, इसको इसके टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू को हम इक्वल रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वही क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 6 2 जा 12, यहाँ पे एक बचेगा, 6 2 जा 12, फिर 6 5 जा 25। अब यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 2 5 जो होता है 225 वो 15 का स्क्वायर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, सी आंसर।